बोलो। दृग द्वारे दिशाए एक खिड़की तामे होई सूरती मोरी सर कहते हैं स्वामी मैं बैठा तो मुझे खिड़की आंखों से दिखाई, दिव्य आंख थे, तीसरी आंख सामने दिखाई थी। वो खिड़की का दरवाजा है, बड़ा द्वार है। कहते हैं उसमें होकर के हमारी सूरत आ गई, आगे चली। बोलो। चढ़ी गई चटक जाई वही द्वारा फटिक सिला के हो गई। कहते इतनी तेजी से चली और नाम को शब्द को पकड़ करके कि फटक सिला है उसके पार हो गई और वहां खड़े होकर के देखती है, वो सब देखती। बोलो। वहाँ जो कौतुक देखा जाई सो स्वामी सब भाखी सुनाई। कहते हैं स्वामी जो जो हमने वहां कौतुक खड़े होकर के देखा वो मैं वर्णन कर लिया, वो वर्णन करने के लिए आई हूँ। अब ये अपनी जो कुछ कथा सुनाएगी, जो देखा वो रात बीत जाएगी, दिन को 10 बज गया और वो अपना सब सुनाती रही, जो जो देखा सब सुना। अब वो रात देखती, जिसको लगन लगी है वो रात देखा, उसको रात और दिन धमाल। और वो सुनाने के लिए गई थी कि स्वामी जो हमने आपने दिया उसकी जो कमाई की है वही है। उस बड़ा किला के ऊपर चढ़ करके देखा कि यही देखे, ये ऐसा लोग है, ऐसा देश इस तरह का सब उसने वर्णन किया। और जब इतना समय हो गया कि तो रात थी और 10 बज गया दिन को, और इनको ये भी भान नहीं है कि तुरंत निकल आया, मुझे जब बाहर आए तो पता चला कि तो दिन हो गया। बोलो। ताके परे अधर रस देखा नहीं तहाँ लोक आलोक वो अलेखा। कहती है कि मैंने जो देखा वो आधार, सबका आधार है। अब वहाँ लोग नहीं और कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, बोले हमने ये है वो वर्णन जो भी रूप ने बताया सुनाया करके तो बहुत पसंद हो गया, बहुत खुश हुआ। तेरा बेड़ा पार हो गया, पता है तू निकल गई, इस बार से उस पार चली गई, अब लौट के आएगी तू। उन्होंने कहा जो निज नयन निरखी कहे जानी मुक्ति भरे वहाँ। वो कहती है कि हमने जो वहां देखा तो ऐसी मुक्तियां न मालूम अरबों खरबों, यानी उनके चरणों में कहते हैं क्या पानी भरती। मुक्ति कोई बड़ी जगह थोड़ी है, वो तो अपना नहीं धाम, वो बड़ा है। मुक्ति तो रास्ते में जाते ही मिलेगी। कहते हैं ऐसी मुक्ति हो तब पानी भरती। हमने आग से देखा, आपकी कृपा हो गया। अस अस कहत राति गई बीती मन पर तीत काल अब सोची। उसको पूरा विश्वास हो गया और कहते कहते रात बीत गई सुनाते सुनाते, और अब ये विश्वास हो गया कि काल को हमने जीत लिया, अब यहाँ नहीं आना, काम की थी छुटकारा हो गया, जीते जी। अरे आपसे कहते थे बात भी आपकी समझ में गया, कोई जरा भी तड़प नहीं, जरा भी इच्छा और लगन नहीं। इतना सुनाने के बाद में भी अब तो मुड़ जाते हो, परिवार है, ये है, वो तो यही सब कुछ है, जो कुछ है यही। और वो पूरी होकर कहती है सगल परिवार अच्छे बच्चे कोई इधर नहीं भ्रम है। और भ्रम तो है तन छूटे, ये तन छूट जाएगा और नरक हो जाएगा, तो आप भी उसके साथ डूबोगे। तो इतना भी आपकी समझ में नहीं आता। और रोज घटना देखते हो, हर घर में होती है घटना, लड़का चला गया, जवान चला गया, पत्नी पति गए, माँ बाप चले गए, सब के सब, और इनको उठा करके वहाँ फेंकते हो कि बाहर ले जाओ, बाहर। अंदर इनकी शकल नहीं देखी जाती और घृणा हो जाती, अब ले जाकर उठा कर वहाँ जला देते। क्या देर लगती, इतना खत्म हो गया, ये मकान किराए का मिला था, इतना सुनाने के बाद जरा भी होश नहीं आता। लेकिन मेहनत करते करते अब लोगों में जागृति धीरे धीरे अब आई, अब जागृति आई। तो कितनी मेहनत की, इतनी मेहनत उन्होंने नहीं की है, इतनी मेहनत की है। बोलो।
करिया सैनी चरण पखारी आज्ञा लेकर भवन सिधारी। सब कुछ सुनाया, सब कुछ जो कुछ अभ्यास में जो देखा सब सुनाया और चरण स्पर्श करके भी सुना। अब उसका क्या करेगा पति, इसका क्या कर सकता है, क्या करेगा? वो तो झूठा बकवास करता है, झूठा चिल्लाता है। अरे तेरी पगड़ी किधर उतार दी, तेरे सिर पर कोई पगड़ी है? तू जो कुछ कहता है, अरे तेरी तो नारी ऐसी चीज पा जाए तो तुझे भी ले जाएगी और तू उसकी मदद नहीं करता। बोलो। गई भवन के माही स्वामी शब्द निरखत चले उठाए घोर घर माही। फिर गई अपने घर में, वो कालू आलू कुछ नहीं, चुप हो गया, चुप हो गया, चुप। क्या करेगा? तो कहता तो नहीं जाएगा, वो चलेगी कि वो घर में ठेठ ठार के कहा किसी रोक लिया? अरे जाने वाली को कोई रोकेगा? 1000 विधि से जाएगी। तो इसलिए लोग जो है इस तरह से करते हैं, पति पत्नी को और पत्नी पति को रोकती है और माँ बाप बच्चे को रोकते हैं। अरे भाई तुमको अच्छी चीज मिल जाए तो ये तो उसका कल्याण है। अरे जीवात्मा की गति हो जाए, जो यहाँ जितने दिन से आया मालिक और अभी तक वापस नहीं पहुंचा पाए। आते रहे महात्मा, लेकिन आप उनके पास गई, जब नहीं गए तो क्या करें? आप यदि भोजाल में संसार में फंसे थे। करिया सैनी घर ही सिधाई अपने अपने मंदिर आई। अपने अपने घर चले। बोलो। निस दिन उठाई गगन घन घोरा तामे अटकी रहा। नित दिन यानी गगन में घनघोर आवाजें होती, घनघोर आवाज 24 घंटे, यानी 1 मिनट तो बंद नहीं होती। तो आनंद लेगी कि तुम बताइए। अरे उनको तो चीज मिल गई और उसने तो ये रुक जाएगी, ये भी जाएगी, उससे नहीं भी निकलेगी और चली जाएगी। उसको भी बहुत अटूट प्रेम श्रद्धा हो गई। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुनि दोई घोर भये उठी पहुँचे सोई। कर्मा धर्मा दोनों ये सुबह हुआ तो आप पूछे, तब उनको खबर लगी कि तो रात को ही आई। वो तो रात को ही आकर के सब वर्णन करके वो चली गई और तुम अभी आए। ये कर्मा धर्मा भी बहुत विद्वान, खाती के मुख विद्वान और ढलाट थे, ऐसे वैसे नहीं थे। लेकिन जब रास्ता पा गए, किसकी वजह से? उस स्त्री की वजह से जो सेवा करती थी, इतनी अटूट सेवा सबकी करती थी पाती। इसीलिए संदेशा सुनते ही आग लगे और उसको पुकार करने लगी, हमको जल्दी ले चलो। अब ये संस्कार है, जब पड़ गया संस्कार तो निशानी बना गई तो गई। ऐसे ही होता है। तो नारी बच्चे बच्चियों बहुत समझ बूझ करके काम करो। महात्माओं ने बहुत ही महात्माओं को पहुंचाया, जगह जगह के तकलीफ उठा कर रही और वहां पहुंचा दिया। अब वो लोग उनकी बेमत आएंगे, अब उनको कैसे कोई रोक सकता? बोलो। तीजे देख तकी उठी धाए तीनों मिली स्वामी पे आए। जब कर्मा धर्मा गए तो तकी भी मुसलमान थे, वो काजी के मजिस्ट्रेट थे। अगर बादशाह के जमाना था उस समय, तो मुझे से जब झगड़ा हुआ तो घोड़े में सवार हो गए, सवारों के साथ जा रहे सिपाही थे, तो रास्ते में झगड़ा हुआ, हृदय को मार रहे थे। तो जब शोरगुल हुआ तो उन्होंने घोड़ा मोड़ दिया। तो उन्होंने कहा ये कतेब नहीं मानता, ये कुरान नहीं मानता। अपनी बात तो इन्होंने कही नहीं, फिर कहा कुरान नहीं मानता और ये कतेब नहीं मानता है, ये नास्तिक है। तो कहा क्यों भाई, तो क्यों नहीं मानते? हमने तो ये कुछ नहीं कहा, हमने तो इन्होंने कोई बात नहीं कही। तो बस ये मजिस्ट्रेट सजा देंगे और बहुत इंसाफ करने वाले थे।
तो कहते थोर मचाया ब्राह्मणों ने कि चलो चलो इनके गुरु के पास ले चलेंगे। तो यहाँ तकीबिया भी गए और वहां जाकर के उन्होंने जो प्रश्न दिया और उत्तर दिया गोस्वामी जी ने, तो चुप हो गए, वो कुछ नहीं बोले, चुप। फिर और ब्राह्मण बैठ गए वहां, बाकी जितने भी थे हजारों, वो सब देखे कि बैठ गए और अब कुछ नहीं बोला है हुआ कार, तो वो धीरे धीरे करके चल दिए। नहीं ये मुँह से भड़कते थे, ये मारने के लिए मुँह से भड़कते थे, कहते थे मुँह से। बताइए ये क्रोध था, ये रोम में रोम खड़े थे कि मारो इनको। अब वो बैठ गए, उस दिन सुनाया उन्होंने, जो उन्होंने पूछा उसका उत्तर दे दिया। दूसरे दिन गए, तीसरे बच्चे भाग गए, इतने में तो दवाई हो जाएगी। तकीबिया भी लग गए, उनको भी रास्ता मिल गया। जब रास्ता मिला तो भी बैठ गए आकर के कि हम भी अपना कुछ सुनाएंगे, ये सुना रहे तो हम भी सुनाएंगे, हम भी कमा करके ले आए। तो दोनों उठ करके जब बाहर आए तो ये आकर के बैठ गए, कहे तो भाई हमारी भी अर्थ सुन लीजिए। बोलो। बैठे भेद भाव सब चीन्हा, तीनों बात आपनी कीना। तो तीन बैठ करके तीनों अपनी अपनी बात कर लेंगे, अपना अभ्यास जो उनको तरक्की हुई है अंदर में, जो देखा सुना, उनकी आंख खुली कान खुले, जो देखा और सुना वो सुना रहे। तो सबने अपनी अपनी बात की। धर्मा कर्मा भेद बतावा, निज निर्वाण भेद हम पावा। कहते हैं कि वर्मा धर्मा ने कहा कि जो निर्वाण की पूजा करते थे तो हमने सामने उनको देखा, जब आँख खुली तो वो बैठे हुए, साफ ही साफ था कि वो बैठे, और उसके आगे और हमने देखा, उसके आगे वो हमने देखा तो उधर तो ये कुछ और है और ये कुछ और है, जिससे पता चलता है कि लोग जाते ही नहीं। चुप्पी साथ गए। सो निर्वाण पार एक द्वारा, निरखा फटिक शिला के कहते हैं कि निरखा, कहते हैं उनके पार, निर्वाण पद के पार एक दरवाजा है और वो फटक शिला के आगे। अब वो दरवाजा मिले तो ऊपर जाए, तो कहते मुझे दरवाजा मिला तो मैं ऊपर गया। दोनों ब्राह्मणों ने जो कासू किया हुआ के तो अपना अभ्यास बताया, साधन जो किया था वो बताया। फिर मेरी आँख खुली तो मैंने ये स्वर्ग और वैकुंठ भी देखे और वहां जाकर के वो सामने बैठे। तो निर्वाण पद कहते हैं ईश्वर का मुकाम, राम का, उसी को गोस्वामी कहते हैं मैं वो लोग रामुत खाई, उसी का तात्पर्य वही निर्वाण पद है, बिल्कुल साफ था। अब आपको क्या मालूम आगे क्या लेके आए? उन्होंने अपना अपना बताया और आगे का बताया, फिर वो चुप हो गए। बोलो। जहाँ देखा पुरुष नियारा, ताकि शोभा अगमय कहते हैं कि ये कुछ नहीं और ऊपर का कुछ नहीं, और मैंने उधर देखा कि पुरुष अलग, इन सबसे न्यारा और अद्भुत रूप है उसका। ताका भेद निर्वाण न पावे, नयन सो देखी नजर में। अब वो कहते हैं दोनों जेल के कि उसका भेद निर्वाण पर नहीं पाता, ऊपर का भेद उसको मालूम नहीं। ये तो जब यहाँ थे ये मिले, इन्होंने बताया और हमारी नजर खुली, दिव्य दृष्टि खुली है, और तब आकर के इसको देखा तब मालूम हुआ कि निर्वाण पद कुछ नहीं, उसकी शोभा अगम अपार। कर्मा धर्मा बोले बोली, गुप्त राखी पर घट नहीं। दोनों ने आपस में बात की है कि जो कुछ आपने यहाँ पर देखा और कहा ये कहीं कहना नहीं, कहना नहीं। ऊपर के धनी यानी जो दरवाजे बैठे हैं स्थानों पर नाराज हो जाएंगे, तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, तो कहना नहीं। ये तो इनके सामने तो सुना नहीं है, तो सुनाया उन्होंने को। शेख तकी उठ के तब बोला, अपनी विधि बात सब अब वो खोला। अपनी बात जो कुछ उसने देखा उसको कहना चाहता है। बोलो।
खुदावंत एक अरज हमारी, मैं मुरीद मुर्शिद को। पहले कहा कि आप खुदा है और मैं आपका बंदा हूं, आप खुदा मैं खुदा, मेरी एक अर्ज है मुझको सुनिए। ये नहीं कहा खुदा, खुदा बंदे एक अर्ज है और हम मुरीद हैं और आप खुदा है। बोलो फजल नजर मेरे पर की जाए, मेरी अरज चित्त में दी कहते मेरी जाए। अर्जी और सुबह सुबह है इसको ध्यान में दीजिए और मेरी अर्जी को सुन लीजिए। जो कुछ आपने दिया, आपकी कृपा दया हुई, मेहरबानी हुई है, वो सुनाने आए। बोलो बंदे ने बख्शीशी पाई, सो हजरत मैं कहूँ वो कहते हैं कि बंदे ने इस मुरीद में जो वस्तु पाई, आप हजरत हैं, खुदा है, आप हजरत हैं, तो आप कुछ सुनाने आए। ये तो नहीं कहा मैं वहां सुना रहा हूँ, कहा आप है कुछ। सीधा सीधा तकी मियाँ ने कहा। बोलो एक रोज फजल असकीदा, रूह चढ़ गई अगम के एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जब बैठा था ध्यान में तो एकदम से रूह चढ़ गई ऊपर, एकदम चढ़ती चली गई और तमाम देखती जा रही, तमाम शहरों को देखती जा रही रचना। और कितने लोग वहां मिलते और चढ़ गई तुरंत, शरीर को छोड़ दिया। शरीर उसका वही है जहाँ वो रहा और छोड़ के चली। बोलो 14 तबक देख वहाँ जा जा, जहाँ नबी की उठाए। 14 तबक यानी 14 लोग हमने तब देखे और उसके ऊपर में वो कहते हैं कि वो तीर्थंकर यानी खुदा गाठ वो बैठे हुए राम, कहते हैं उनको हमने देखा। आपने कहा ये बताते तक अर्ज सुनाने गए कि आप मतलब ये है कि खुदा है, आप हजरत, आपने जो बख्शिश दी है, जो मुरीद पर बंदे पर जो मेहरबानी की है, वो सुनाने आए। बोलो रूह दौड़ पट अबरा तोड़ा, 14 तबक रूह से कहते हैं कि सूरज दौड़ी, ऊपर को दौड़ी और वो आकाश जो दरवाजा था उसको तोड़ दिया और इसमें बहुत बड़ी आवाज हुई, जैसे सारा समूचा बिल्कुल चूरमूर हो गया। ये तरह का वो टूटता है, आकाश है, दरवाजा टूटेगा तब निकलेंगे अंडे से। ये अंडा है और लिंग शरीर भी अंडा है, तब इसके ऊपर निकल के जाएंगे। चूबे ज्वाबी साई, ओ साहिब दिल अंदर पाई। मेरे यहाँ बैठ करके दिल पर, ये मतलब ये हृदय में, यहाँ आँख खुली और यहाँ से बैठ करके हमने उसको देखा, यानी पाया और उससे बातचीत साक्षात्कार। जब वो चाहे मुसलमान हो और चाहे हिंदू हो चाहे ब्राह्मण हो, वे अर्जन होते क्या मतलब, वो तो मनुष्य है। अर्जन और ब्राह्मण क्षत्रिय तो आपने अपनी दुविधा के लिए रखा, ये मुसलमान, उसकी तरफ से कोई जात नहीं, न उसकी तरफ से कोई नाम, आपने एकदम बुलाने के लिए और इसके लिए रखा, आपने व्यवहार के लिए, उसकी तरफ से कोई झगड़ा और जात पात पूछे नहीं कोई, हर का वजह वहां कहाँ जात पात, उनके यहाँ कोई जात नहीं, वो बेजात है, वो तो जो हरि को बजेगा वही हो जाए। तो देखो मियाँ पा रहे और अपनी बात सुना, खुद खुदाई वो मालिक प्यारा, मोहम्मद खुदा दो से न्यारा। मोहम्मद थे और खुदा से वो प्यारा जो मालिक है सबसे अलग, उसको हमने देखा। अरे भाई आप लोगों ने तो कभी मतलब सब ये सुना ही नहीं, ये एक किताब है कहीं पुरानी लिखी हुई है, तो महात्मा जब इधर आए तब उन्होंने ये सब लिखा बताया, तो सबका बताएंगे और सब बताएंगे, चाहे नानक जी हो, चाहे मतलब पट्टू साहब हो, चाहे जगजीवन राम हो, चाहे जितने भी महात्मा है उनके सेवक सब बताएंगे अपने अपने अभ्यास को, और जो देखेंगे सब बताएंगे। और आप
अभी पढ़ेंगे। कल आपको सुबह नामदान दे दिया जाए, जबरदस्ती बुला के पुकार कर बताया जा रहा है और फिर भी मुकर जाते। सीधा रास्ता सरल आसान इतनी पुरतों बच्चों के लिए और रास्ता घर जाने का नहीं। जहाँ तुम्हारा घर है, अगर घर होता तो सदा बना के रहते या कभी नहीं जाते। ये मकान किराए का तो बनाया वो भी तो किराया, ये 5 तख्तों का वो भी 5 तख्तों का, ये खाली हो जाएगा ये पड़ा वो भी खाली हो जाएगा ये पड़ा। तो आप घर जाने की तैयारी नहीं, इसमें फंसे पड़ेंगे और रात दिन इसी चक्कर में ये मिल जाए इतनी प्रगाढ़ आपकी तमन्ना है। प्रगाढ़ मतलब ये है कि इच्छा है, इसमें फंसे पड़ेंगे। तो धीरे से निकाला जा रहा कि कम से कम आप अपनी बात को समझ जाए। कल सुबह तरबीयत हो लीजिए और मतलब और कुछ और आप ना पाए, इसलिए दौड़ करके वहां पे लोगों ने बताया होगा तो आप चले आए हो। ये पूरा मैदान टाइट है, ना इधर कोई इतना खाली और ना ये खाली है, पूरा हो गया ये एकदम फुल टाइट है। और जब ऐसे तट के बैठे हो फिर वो तट के ऊपर एक पैर रख करके बैठे कि हम देख रहे ये सब आए हैं और अभी रात को कितने आएंगे आपको तो पता नहीं। अरे आप पहुंचे कि पूरी सड़क बन गई, जाकर मिला दीजिए वहां को और वो पूरी सड़क तो सब खड़े होकर गए। तो ये सड़कों पर मैदान इतना बड़ा वो सब भरा हुआ टाइट है और लोग आए फिर और जाओ उसको देखो टेंटों में कितना आदमी तो ये कहोगे जितने वहां उतरे यहाँ, क्योंकि वो तो यहाँ आ नहीं सकते। तो वही बैठे लाओ किसी का सब जगह लगे, पीछे भी लगे सब जगह लगे, उधर भी खेल पड़ेंगे सब जगह लगा ये आवाज सब कुछ बैठी हुई। इसलिए आप आए हो तो आप वो चीज मिलेगी। और गुरु की दया, गुरु महाराज की दया आपके ऊपर, उन्होंने दया के लिए कहा था कि ये जो वस्तु है ये तुम रखना नहीं, दे देना बांट दो। आपने बात मत उधार होकर के दे देना, किसी का भी भला हो जाए। और जब वो करने लगेगा और कमी रह जाएगी तो फिर उसको कोई करीब मिल जाएगा, ये करने का तो भाग्य हो जाएगा, तुम्हारा फिर मनु करीब मिलेगा और फिर उसके बाद जो बाकी रहेगा उसको कर लेगा और उसको गुरु की शक्ति मिल जाएगी। इसलिए बांट देना और सीधे जा रहे शरीर मिलेगा नहीं। ये शरीर छूटने के बाद अभी ये भजन करने के लिए दिए गए तो क्यों नहीं